लेकर आई हूँ वॉइस ऑफ भारत। आप अक्सर चल सके ऐसी सूरत नहीं, रह गुजर मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। आज का हमारा मुद्दा है, क्या मदिरा सेवन दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध का कारण है? जी हाँ, शराब एक ऐसा मीठा जहर जो शरीर को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रहा है और कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध का कारण है। तो जानते हैं इस पर जनता की राय। आपको क्या लगता है, दिल्ली में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को शराब इनकी जड़ है क्या? हाँ मैडम, वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और स्वास्थ्य विभाग में सर्विस भी करता हूँ। मैं हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। जो शराब नशा कोई भी हो, जिसमें अल्कोहल है या अफीम है, गांजा है, वो हमारी जो उत्तेजना है उसको भड़काता है। और जब भी किसी इंसान की उत्तेजना भड़केंगी तो वो गलत कार्य करेगा ही। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि शराब ऐसा नहीं करती। शराब के कारण ही 100% ये घरेलू जो हिंसा के वारदात हैं या एक्सीडेंट की वारदातें ये होती हैं। शराब के कारण ही सारी दुर्घटनाएं होती हैं। शराब के कारण बहुत हिंसा होती है। बड़ी बड़ी वारदात जो है वो मेन उसका मुख्य कारण ही शराब है। मॉडर्न जनरेशन है, इसमें अल्कोहल तो ज़रूरी है। इसमें हम अल्कोहल देखते हैं जब सभी पीते हैं। इसमें मॉडर्न लाइफ है, इसमें ये सब चलता है। खाली शराब को ही देखा जाए तो ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी के अंदर बढ़ती जा रही हैं। नौकरियों का ना मिलना, सेटिस्फाई ना होना, और चीज़ों में जुड़ना, सिनेमा। तो शराब एक फैक्टर है, पर अगर सिर्फ आप उसको ही इल्ज़ाम दें कि सिर्फ शराब पीकर ही ये चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे रेप केसेस होते हैं जिसमें कि शराब नहीं पी के भी लोग बाग इस चीज़ को करते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, आज का लाइफस्टाइल ऐसा है। पर हाँ, शराब एक कारण है और यह इस सोसाइटी से खत्म होना चाहिए। शराब पीकर लोग अपना हाथों खो देते हैं, इससे दुर्घटना और गलत काम होते हैं। हमारी सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए या फिर युवा पीढ़ी को हमें इसके दुष्प्रभाव के लिए अवगत कराना चाहिए? देखिए, ये इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पढ़ाई। जब तक युवा अपने आप को समझता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। अगर किसी चीज़ पर रोक लगाएंगे वो चीज़ और ज़्यादा होंगी। गुटखे पे बैन हुआ है, पर क्या हो रहा है, हर जगह बिक रहा है। तो ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं। किसी चीज़ पे रोक लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो जाती है। आप उसको किसी तरह से लिमिट कर सकते हैं, पर अगर आप एग्जाम्पल लें कि कोई भी नेशनल हॉलीडे होता है, उस टाइम लोग बाग गुड़गांवा, नोएडा में जा के शराब खरीदते हैं। तो मुझे नहीं लगता, जिसने जो चीज़ करनी है उसने वो चीज़ करनी है। आप उस चीज़ को अगर रोक लगा के बिल्कुल ख़त्म करना चाहें तो शायद वो चीज़ और कालाबाजारी में बढ़ती जाए। रोक लगाना इतनी ज़रूरी नहीं है, बस अपनी लिमिट देखनी चाहिए हमें, कितना लिमिट से क्या चीज़ यूज़ करनी है, बस वही प्रेफरेंस है। सरकार को, दिल्ली सरकार को, युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहिए, इसके बारे में उनको जानकारी मिलनी चाहिए। जो शराब गलत चीज़ है, इसका सेवन न किया जाए, इसके बारे में उनको गाइड करने की जरूरत है। हमारा समाज है, जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो हमारे दफन होते जा रहे हैं। जब तक हम शिक्षा के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमारे पुराने जो संस्कार हैं, रीति रिवाज है, हमारा जो भाईचारा था, हमारे जो परिवार थे, जब तक दोबारा वो नहीं आएगा तब तक इस पे रोक नहीं हो सकती। रोक तो नहीं लगानी चाहिए, ये भी जरूरी है। बाकी काम होना चाहिए अपने सिस्टम से, तरीके से, जिसका इसका असर गलत ना पड़े, सही पड़े। हमारी सरकार को क्या राय देना चाहेंगे? सरकार को जी मैं तो यही राय दूंगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी का जो सिलेबस है, शिक्षा का जो है, वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में। ये पाश्चात्य जो सब तैयारी है ये बंद होनी चाहिए, और हमारी जो पुरानी संस्कृति है, अगर उसके बारे में हम जागरूक करेंगे ना, अपने आप ये समस्याएं हल हो जाएंगी जी। महंगाई पे मैन कंट्रोल हो, जनता मैन महंगाई से परेशान है इस टाइम, हर आदमी। यही संदेश देंगे कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है, इसके ऊपर शराब के ऊपर रोक लगे। इसके जो ज़्यादा इतना ऐड है, अपना विज्ञापन है, इसके ऊपर भी थोड़ी रोक होनी चाहिए। जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो सब फॉलो करने चाहिए, जितने भी अल्कोहल यूज़ करते हैं पर्सन, उन सबको। युवाओं की उनको अवगत कराया जाए कि इसके सेवन से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो ये थी मदिरा सेवन पे हमारी जनता की राय। अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन भीषण के साथ नमस्कार।